हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला और होता है, यू एंड एफ के टर्म में, वी एंड एफ के टर्म में। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन in terms of u and f। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। u एंड f के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हमको लाना है किस टर्म में, यहाँ पर ध्यान देना है, u एंड f के टर्म में। क्लियर है, तो इसको क्या करेंगे हम कि u से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय u। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय u। दोनों साइड क्या करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बाई भी प्लस u बाई यू इक्वल टू u बाई एफ हो जाएगा। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो ऊपर ही होगा ना। u से u कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका u बाई भी प्लस 1 इक्वल टू u बाई एफ। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि 1 को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा u बाई भी इक्वल टू, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ना, u बाई एफ माइनस 1। क्लियर है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, एफ को हो जाएगा कितना, u बाई भी इक्वल टू, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल, u माइनस कितना हो जाएगा आपका, एफ है ना, u माइनस एफ। क्लियर है यहाँ तक। इसको क्या करते हैं, पूरे को पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा v बाई यू इक्वल टू एफ बाई यू माइनस एफ, पलट जाएगा। अब हम लोग जानते हैं चूंकि m बराबर कितना होता है, v बाई यू इक्वल टू माइनस एच आई बटा एच ओ, तो m इक्वल टू v बाई यू होता है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, v बाई यू इक्वल टू इतना, तो हम v बाई यू के यहाँ पे कितना लिख देंगे, m। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका f बाई यू माइनस एफ। ये आ गया आपका क्या चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। नोट कीजिए इसको। अगर इसको साइन अगर लाना होगा, जैसे मैग्निफिकेशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, m बराबर माइनस v बाई यू होता है ना। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यहाँ क्या करें, माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं, क्या माइनस को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू है ना। यहाँ आपको आ गया है v बाई यू, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, एफ बाई यू माइनस एफ है ना, यहाँ से हटा रहे हैं इसको, माइनस कॉमन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा आपका, v बाई यू है, रहने दीजिए, माइनस को कॉमन कीजिए तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो आपका f माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, जो प्लस है माइनस में। क्लियर, और एक क्या हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, तो हो जाएगा आपका एफ वाई, माइनस कॉमन कर लिया है, तो हो जाएगा एफ माइनस यू। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज, इस माइनस को इधर ले आइए, तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू कितना, एफ बाई एफ माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है। अब फॉर्मूला होता है कितना, m बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस वी बाई यू के यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, m इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एफ बाई एफ माइनस यू। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ यू एंड एफ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया किस टर्म में, यू एंड एफ के टर्म में। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे माइनस सिर्फ कॉमन किए थे, इसलिए कॉमन किए थे क्योंकि हमको माइनस में लाना था। ठीक है, फॉर्मूला होता है माइनस भी बाई यू, इसलिए माइनस कॉमन करना पड़ा। इसी का एक और लिखिए आप लोग, इसी का एक और फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे किस टर्म में, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी एंड एफ। ठीक है ना, वी एंड एफ, वी एंड एफ के टर्म में सेम प्रोसेस एज वी नो दैट 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, मिरर फार्मूला, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के बाद चेंज हो जाता है, u से मल्टीप्लाई किए थे ना, अब क्या करना है, v से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई v। ठीक है, v बाई v प्लस v बाई u इक्वल टू v बाई f। ठीक है, अब v से v आपका कैंसिल हो गया ना। अब क्या करते हैं, क्या हो गया आपका 1 प्लस v बाई u इक्वल टू v बाई f। सिंपल, v बाई f को इधर ले आते हैं, v बाई u को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको उधर कर देते हैं तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 माइनस प्लस में है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा v बाई एफ, प्लस में इधर आ गया माइनस में, बराबर उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा v बाई यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एफ एलसीएम हो जाएगा तो एफ माइनस वी इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसमें कुछ कॉमन करने का जरूरत नहीं है, वहां पर भी हम ऐसे कर सकते थे। v बाई यू बराबर कितना होता है, m, तो लिखेंगे m बराबर माइनस v होता है ना, m बराबर माइनस v बाई यू, तो माइनस v बाई यू ऑलरेडी आया हुआ है, पलटने की जरूरत नहीं है, तो m बराबर हो जाएगा आपका कितना, f माइनस v बाई एफ। ये आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f। इसमें सिर्फ क्या है, v और f है, v और f दिया हो रहा है, मैग्निफिकेशन निकालना रहे तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, u का कोई जरूरत नहीं, u एंड f के टर्म में निकालना है। u और f का वैल्यू दिया, v नहीं दिया है तो हम लोग पीछे वाला जो फॉर्मूला बताएं उस पर बना लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक एकदम हो गया, इसका यूजेस। एक आता है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर किसको कहते हैं, द मिरर है ना which reflecting surface is parabolic, the mirror which reflecting surface is not perfectly spherical, है ना। the mirror, parabolic mirror किसको कहेंगे, बताएं। पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर किसको कहेंगे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। जैसे मान के चलिए इस तरह से एक इलिप्टिकल कोई हॉलो स्फीयर है, इसको क्या करते हैं, बी से कट कर देते हैं, बी से कट कर दिए, दो पार्ट में कट गया, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर देंगे, कॉनकेव पैराबोलिक मिरर बन गया। अंदर वाले सरफेस को कलर करेंगे, पर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर। तब पैराबोलिक मिरर किसको कहेंगे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। वैसा मिरर, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, जैसे पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इलिप्टिकल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मिरर। बस इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब इसका यूजेज देखिए, मिरर का यूज, तीन टाइप का मिरर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और पैराबोलिक मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या यूज है, कहता है कॉनकेव मिरर इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब क्या, टॉर्च, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं टॉर्च, उसमें जब बाहर जहाँ पे उसका बल्ब होता है वहां से अगर ढक्कन को हटाएंगे तो एक छोटा सा क्या होगा, रिफ्लेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टर मतलब जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम लोग सिंपली कटोरी उसको बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टर इसको बोला जाता है। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में। वहां पे जो रिफ्लेक्टर होता है वो कॉनकेव टाइप का होता है,
टॉर्च में रिफ्लेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। हेडलाइट्स, गाड़ी का जो हेडलाइट से आगे जहां पे बल्ब है लगा हुआ, उसके किनारे किनारे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट को क्या करे, कॉनकेव मिरर का काम है कि जो भी लाइट आए इस पे, उसको एक पॉइंट पे, जो भी लाइट आवेगा ना सरफेस पे, कॉनकेव का पैराबोलिक है, कॉनकेव मिरर में जितने भी आते हैं रे ऑफ लाइट, सबको क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। जितने भी लाइट आते हैं सारे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में। हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वहां पे रिफ्लेक्टर के रूप में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। कहते हैं इट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन रेटिना। डॉक्टर लोग जो आंख कान का जो डॉक्टर होता है, कान नाक का, वो क्या होता है कि एक ऑप्थेल्मोस्कोप यहाँ पे एक क्या करता है, गोल टाइप का डिस्क, जैसे हम लोग सीडी में इस्तेमाल करते हैं डिस्क, ठीक है ना, कैसेट, उसी टाइप का लगा हुआ रहता है। और वो जो होता है लाइट उस पर पड़ेगा, जो भी रूम का लाइट है उस रिफ्लेक्टर पर पड़ेगा और उसको रेटिना तक फोकस करेगा एक पॉइंट तक, ठीक है। तो उस ऑप्थेल्मोस्कोप डिवाइस में किस मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर का। फिर है इट इज ऑल्सो यूज एज ए सेविंग मिरर। दाढ़ी बनाने के लिए जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है मिरर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, दाढ़ी बनाने वाला हजामती दर्पण, जिसको हम लोग 10th में पढ़े थे। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, ऑब्जेक्ट यानी चेहरा, तो इमेज सीधा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, देखने में आसानी होगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कहता है इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। रेयर व्यू साइड मिरर, साइड मिरर, ठीक है ना, साइड मिरर जो होता है गाड़ी का, जो ड्राइवर के ठीक बगल में रहता है, मोटरसाइकिल के हैंडल में दोनों साइड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेयर व्यू मिरर, ठीक है। वो क्या होता है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो उसका क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बना रहे थे तो याद कीजिए, बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो उसका इमेज हमेशा कहाँ पर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनता था, डेमिनिश्ड होता था, इरेक्ट होता था, सीधा होता था, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज के कारण कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में किया था कि गाड़ी चाहे दूर रहे या फिर नजदीक रहे, एक ही टाइप का उसका इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, ताकि मिरर में आ जाए और वो सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। फिर कहता है एज सेफ्टी व्यू मिरर एज डेंजरस कॉर्नर एंड शार्प टर्न ऑफ रोड, ठीक है। रोड पर अगर टर्निंग है, ठीक है, तो टर्निंग पे इस टाइप का मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए आज लगाएगा कल जाकर के खोल के ले भागेगा, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है किस फॉर्म में, सेफ्टी व्यू मिरर, जैसे कोई भी कॉर्नर है, आगे टर्निंग है, नया नया कोई गाड़ी चलाने वाला जा रहा है, उसको पता नहीं है कि आगे टर्न पूरा स्पीड में जा रहा है, ठीक है, और आगे कोई एक टर्न है, तो मिरर पहले ही से मिरर अगर लगा हो तो मिरर में दिखाई देगा, मिरर में रोड का दिखाई देगा टर्न है, ठीक है, तो उस दूर तक दिखाई देता है इसमें, इसलिए इसको सेफ्टी व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डेंजर कॉर्नर पे एंड शार्प टर्न, जहां पे तीखा टर्न है, कोई एक घुमाव है, वैसे जगह पे थोड़ा पहले ही मिरर को लगाया जाता है ताकि टर्निंग का फिगर साफ साफ दिखाई देगा, उसमें ड्राइवर पहले सावधान हो जाएगा। फिर पैराबोलिक मिरर का यूज कहां पर होता है, कहता है इन डिश एंटीना टू कलेक्ट एंड ब्रिंग टू फोकस माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट्स। हम लोग घर घर में टीवी यूज करते हैं, डिश एंटीना, दो तरह का एंटीना होता है, आगे बताएंगे, एक डाइपोल एंटीना, एक डिश एंटीना। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डिश एंटीना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट से जो माइक्रोवेव चला, जहां से सिग्नल भेजा जा रहा है, वो सिग्नल सैटेलाइट से आया, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे क्या डिश एंटीना तक पहुंचा। अब डिश एंटीना तक पहुंचेगा तो डिश एंटीना पर जब पड़ेगा तो डिश एंटीना कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है ना, पैराबोलिक शेप का होता है। घर में जो डिश एंटीना होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। इस पे जितने भी पढ़ेंगे उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पे सब क्या करेगा, फोकस करेगा, सबको एक पॉइंट पे फोकस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा था इन डिश एंटीना टू कलेक्ट एंड ब्रिंग टू फोकस माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट, सैटेलाइट से चलने वाले माइक्रोवेव सिग्नल को, है ना, डिश एंटीना जो होता है, जो पैराबोलिक शेप का होता है, वो एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट पे जमा करता है।
इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ लार्ज अपर्चर, बड़े अपर्चर का जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, दूरबीन, दूरदर्शी, जिससे दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, ठीक है ना, आकाशीय पिंड को देखा जाता है, तो उसमें मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप के बारे में वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे जो मिरर का इस्तेमाल होता है, कैसा ही मिरर का इस्तेमाल होता है, पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका यूजेज ऑफ मिरर हुआ, जो लगभग मिरर आपका क्या हो जाएगा, इतना में कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, अगला चैप्टर है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।